अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यार अपने जो है ना मुल्क पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क जिस पे हम जो है ना मतलब ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी निसार कर सकते हैं, तो उसके हालात और वाक़यात के बारे में जो है ना मैं आपको इस आज की जो है वो अपडेट्स दूंगा न्यूज़ की। सही है। तो यार देखो, मुल्क हम जिसमें रह रहे हैं, तो अब हम जो है ना वो हमें उसकी हालात और वाक़यात का यार सारा पता होना चाहिए, सारी अप टू डेट जो है वो रहनी चाहिए। अब यार इतना मतलब डिजिटल दौर आ गया है, इतने मतलब हमारे पास, हम इतने बिज़ी हो गए हैं, हमारे पास वक्त की इतनी कमी हो गई है कि यार हम लोग शायद ही हम में से कोई ऐसा हो कि यार जो ना अपना टीवी ऑन करके जो है उस पर न्यूज़ देखता हो। ठीक है, मैं खुद अब हूँ ना, तो मैं थोड़ा बहुत, मेरा तो यूट्यूब का चले काम है, तो मैं थोड़ा सा जो है इनके बारे में थोड़ा सा ना जानता रहता हूँ, रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों के पास भाई सोशल मीडिया, ठीक है, आप लोग यूज़ करते हो, आप लोग वहाँ पे जो है एक आधी जो है वो ख़बर देख ली, आपके सामने आ गई, तो चलें ठीक है, आपको पता चल गया। भाई आपका सोशल मीडिया बेशक आप लोग यूज़ करते हो, लेकिन वहाँ पे जो है आपको हमेशा वही वीडियोज़ या वही ख़बरें जो हैं मिलेंगी जो ट्रेंडिंग और वायरल चल रही हैं। लेकिन ये एक पहलू है, इसके अलावा न्यूज़ का दूसरा पहलू भी है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, हमारे लिए उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, लेकिन हम जो है उस पर इतना ध्यान नहीं देते। हम लोग मतलब उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हमें कख नहीं पता होता कि भाई हमारे मुल्क में जो है ना वो हो क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इसी तरह की कुछ पाकिस्तान की ऐसी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी मतलब हमारे इल्म में होनी चाहिए, मैं उन्हीं पे रोशनी डालूंगा और उन्हीं के बारे में जो है आपको हकाइक बताऊंगा। सही है। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को ज़रूर देखना है। वीडियो को अगर आपको मेरी पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जो है मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप जो है ना मतलब न्यूज़ से, अपने मुल्क की न्यूज़ से, पाकिस्तान की न्यूज़ से, सही है, आप लोग अप टू डेट रहें। तो भाई यार न्यूज़ से हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए आप लोगों को यार। ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकाला करो, थोड़ा मुल्क के हालातों वाक़यात के बारे में देखा करो, और यार अपना एक पाकिस्तानी शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने मतलब एक हिकमत अमली के साथ अपना मतलब पाकिस्तान होने का ना, एक पाकिस्तानी होने का, वो आप लोगों ने जो है एक किरदार अदा करना है। सही है। तो आप लोग न्यूज़ वगैरह चेक करते रहा करो, आपको जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा किरदार अदा करना बनता है, यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ, तो भाई आप लोग जो है अपना ये फ़र्ज़ काइंडली पाकिस्तान होने के नाते ज़रूर निभाएं, उठाएं। तो चलें, बिना किसी तरह के बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यार आज की जो है वीडियो को। और जो है मैं आपको जो है बताता हूँ पाकिस्तान की जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, आप लोगों को किसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन भाई सब चीज़ के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि इल्म जितना चाहे उतना सीखना चाहिए। इल्म का समंदर भाई मतलब बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें से जितना भी आप पानी ले लोगे कभी कम नहीं होगा। तो इल्म का समंदर जो है इतना बड़ा है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो पता है कि कोरोना वायरस आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसकी जो है ना हर मतलब कोई भी आप लोग अगर कभी हेडलाइंस देख लेते होगे छोटा मोटा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी के हिस्से से, तो वहाँ पे भाई क्या है कि सबसे पहले जो न्यूज़ आती है वो आती कोरोना की है। सही है। इस तरह जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं, जिस तरह अभी पीछे जो है वो कश्मीर में जो इंडिया ने कर्फ्यू लगाया उस पे जो चल रहा था, तो भाई मैंने खुद जो न्यूज़ मैंने आपको बताया कि मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें क्या था कि पूरा 1 महीना 2 महीने, ठीक है, सबसे पहले यही न्यूज़ आती थी हेडलाइंस में, और सबसे पहले जो न्यूज़ चैनल है वो इसी बात पे डिस्कशन करते थे कि इंडिया ने जो है वो कश्मीर पे कर्फ्यू क्यों लगाया, ये कितने दिन तक चलेगा, ये कब तक हटेगा। ठीक है, आलमी दुनिया जो है वो कश्मीर के कर्फ्यू लगने पर जो है वो अपना किरदार क्या अदा कर रही है। सही है। तो इस तरह के जो है ना वो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, चल रहे थे पहले। सही है। न्यूज़ चैनल वाले क्या करते थे, एक दिन आज जो है वो इतने रोज़ हो गए हैं कर्फ्यू लगे को, आज 5 रोज़ हो गए, आज 10 रोज़ हो गए, आज तकरीबन मैंने जो है 151 152 तक जो है वो ये ख़ुद देखा है कि इतने रोज़ जो है वो डेली बताते थे हमें।
तो अब इसी तरह जो है हमारे मुल्क में जो है वो तकरीबन आपको पता है कि हमारे मुल्क में नहीं मतलब पूरी दुनिया जो है एक बड़ी ही मुसीबत में है, सही है, बड़ी मुश्किलात से घिरी हुई है। और इन मुश्किलात का जो मेन रीज़न है, मेन वजह जो है वो कोरोना वायरस है, सही है। तो कोरोना वायरस का आप लोगों को पता है कि यार क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा ना। तो आज जो है क्या उसको बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ना अभी पीछे रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जब हमने ईद के मतलब ईद पे लॉकडाउन खोला इन्होंने 20 रमज़ान के बाद, तो हुआ क्या बेसिकली कि जो है ना वो लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, बाज़ारों में हमारे रश बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है ना लोग मतलब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में आ गए। लॉकडाउन खोलने की वजह से भाई नुकसान ये हुआ कि जो है कोरोना वायरस जो है वो एक बार फिर आपे से बाहर हो गया। हर मतलब काफ़ी बंदे जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमारे मुल्क में अभी भी जो डेथ रेट है वो भाई काफ़ी ज़्यादा कम है, और अल्लाह का शुक्र है भाई कि हमारे मुल्क में जो है वो डेथ जो है कोरोना वायरस की वजह से वो रेट काफ़ी कम चल रहा है। और दुआ यही है यार कि अल्लाह ताला बस जो है इस जो ये बीमारी जो है, ये मर्ज़ जो है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, सही है, ताकि यार पूरी दुनिया को एक बार यार सुकून हो जाए और हम जो है ना पहले वाली अपनी ज़िंदगी में आ जाएं। और यार ये भी कहा जाता है कि यार जो हमारा ये 2020 का जो साल चल रहा है तो भाई ये मतलब बहुत ही ख़राब चल रहा है, ठीक है। हम मतलब इसमें हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। आप लोग काफ़ी देख लो, टिड्डी दिल वाला नुकसान आया हमें, हमारी कितनी ज़्यादा फसलें तबाह हुई, अभी रिसेंटली सैलाब आया, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी तरह आज ये जो है कोरोना वायरस भी एक 2020 मतलब ये आया तो 2019 में है, लेकिन इसने जितनी तबाही 2020 में मचाई है इतनी 2019 में ये सिर्फ चाइना में था। आपको पता है कि ये सिर्फ जो चाइना से आया है बेसिकली, तो चाइना वालों ने मतलब पता नहीं कहाँ फिर उससे जो है ये दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हुआ। और जो पाकिस्तान का में बोला जाता है कि ये कैसे आया, तो पाकिस्तान में ये इसी पे जो इशू पे बहस चल रही थी, तो वहाँ पे बताया गया कि यार ये जो ज़ाहिरीन होते हैं, ठीक है, ये ईरान में जो ये था पहले से, तो ईरान की वजह से जो है लोग वहाँ से आए ईरान में पाकिस्तान में, ईरान से पाकिस्तान में आए, तो उनको उनमें को जो है वो क्वारंटीना सेंटर में वहाँ पे पहले नहीं रखा गया, इतना उनकी मतलब जान पहचान जांच पड़ताल नहीं की गई। और जो है वो जैसे ही फिर आए पाकिस्तान में, उन्होंने लोगों से मतलब मिलना जुलना हुआ उनका, तो इस तरह से जो है ये कोरोना वायरस वहाँ से फैला। तो अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे केसेस पहले तो जा रहे थे 10 केसेस आते थे दिन के, 15 केसेस आते थे, 20 केसेस आते थे दिन में, लेकिन अभी जो है वो क्या चल रहा है, सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि हर मतलब फिर सीन जो है ना केसेस की तादाद बढ़ने लग गई। तो क्योंकि यार ये डिवाइड हो रहे हैं, एक बंदों से 2 को फैल रहा है, 2 से आगे 4 को फैल रहा है, 4 से आगे जो है ना वो 6 को फैल रहा है, तो अल्लाह सबको इससे बचाई रखे। तो इस तरह से जो है ना वो केसेस की तादाद फिर आगे से आगे जो है वो बढ़ने लग गई। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस्लामाबाद मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस जबकि 8 मौत रिपोर्ट हुई हैं। तो अब जो है ना वो 24 घंटों में तकरीबन सिर्फ आप 513 हैं। तो मैंने खुद देखा है कि भाई एक दिन में 10-10 हज़ार जो है ना केसेस भी आए हैं। अगर आप लोग जो है न्यूज़ देखते हो तो एक दिन में जो है वो 10-10 हज़ार केसेस भी आए हैं कोरोना वायरस के। तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हम लोगों ने एहतियात नहीं की, हमें जो SOPs बताई गई थी हमने उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया, हमने मास्क नहीं पहने, हमने सलाम हाल लेने से ग्रेज़ नहीं किया। तो इस वजह से जो है ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और अभी आप लोगों ने रिसेंटली ये देखा भी होगा कि बड़ी ईद पे लॉकडाउन स्पेशली इसी वजह से लगाया गया था क्योंकि उनको जो है नताइज पता थे कि हमने जब ये ईद उल फितर पे लॉकडाउन अपना खोला था तो हमें क्या रिज़ल्ट्स देखने को मिले थे। तो इस वजह से जो है इस बार जो हुकूमत की तरफ से कुछ तब्दीलियाँ की गई थी अपनी जो है उनकी जो कमेटी होती है मतलब उनमें जो है वो कुछ तब्दीलियाँ की गई थी। और उन्होंने जो है फिर कुछ 5 दिन पहले जो है वो बड़ी ईद से मतलब जिसको हम ईद उल अज़हा बकरा ईद बोलते हैं उस पर इन्होंने 5 दिन पहले जो है वो लॉकडाउन लगा दिया था। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी केसेस जो है कम हुए और लोगों को जो है पहले लोग इसको ऐसे समझ रहे थे कि यार ये मैंने खुद सुना है, मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार रिलेटिव्स भी हैं जो खुद बोलते थे कि ये बस नाम ही है, ये बाहर जो है ना मतलब
फ़ौरन से जो है वो फंड्स लेने के लिए ये सब साजिशें की जा रही हैं और केसेस इतने बताए जा रहे हैं। तो जब लोगों को वाकई इल्म हुआ कि हाँ ये जो है वो बाकी सच्ची बात है, ठीक है, लोग मतलब लोग जाने जा रही हैं, अमवात हो रही हैं, तो भाई लोगों ने क्या किया कि फिर इस पे जो है ना खुद को कंट्रोल किया, खुद को जो है वो इन इससे आगाह किया कि इसके बारे में एहतियात करना शुरू की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे मुल्क में जो है वो जो केसेस हैं वो अब सिर्फ जो है एक दिन में 513 600 की एवरेज जा रही है। तो 600 700 केसेस जो है आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 2,90,958 तक जो है और मजमूई अमवात की तादाद 6,209 पहुँच गई, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 2,72,804 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 11,945 है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यार हमारे मुल्क में जो मैंने जैसे कि आपको बताया पहले भी कि डेथ रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गया है। सही है, डेथ आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 6,209 और केसेस आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं, 2,90,958 तक जो है वो केसेस अभी जो हैं वो चल रहे हैं पाकिस्तान में इस टाइम का जो है मैं बता रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे सेहतयाब होने वालों मरीज़ों की तादाद आप लोग देखें 2,72,804 हो गई है। अब 2,72,000 इसमें से जो है वो सेहतयाब भी हो गए हैं। और आप लोग अगर इसको काउंट करके देखें, टोटल काउंट करके देखें, तो भाई कोई 4 लाख 4 से 4.5 लाख 5 लाख तक जो है ना वो टोटल तादाद बन रही थी मरीज़ों की, जो अभी तक जो है पाकिस्तान में मतलब गिने गए। सही है, जो टेस्ट हुए जिनका पॉजिटिव आया वो तकरीबन 5-6 लाख थे। और आप लोग उनमें से देख लें कि जो डेथ रेट है वो तकरीबन 6,209 मतलब 6,209 जो है वो सिर्फ हुई हैं। NOC के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मरीज़ों की तादाद है अब 1,27,000 जो है वो 1,60,000 जो है ना वो सिंध में है सिर्फ। ठीक है, इनमें जो ये 2 लाख ऊपर 2,90,958 तक जो उसकी तादाद है ना टोटल मरीज़ों की, उसमें से सिर्फ 1,27,000 जो सिर्फ सिंध में है, 60,000। पंजाब में मरीज़ों की तादाद 95,800 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ों की तादाद 35,468, बलूचिस्तान में तादाद 12,403 और इस्लामाबाद में मरीज़ों की तादाद 15,425 और जम्मू कश्मीर में जो है वो 2,219, गिलगित में 2,583 हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे एक तो पंजाब में जो है ना पंजाब आबादी के लिहाज से सही है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, वो पंजाब इन सिंध से भी बड़ा है सबसे, मतलब बस पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें सबसे बड़ा पाकिस्तान है आबादी के लिहाज से। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत शऊर आ गया। ठीक है, लोगों ने SOPs पे दरामद की जो है ना अमल दरामद किया। और अब सिंध की जो हुकूमत है उनकी जो मतलब उनकी SOPs और उनका लॉकडाउन का मेथड जो है वो डिफरेंट है, पंजाब की हुकूमत का डिफरेंट है, KP की हुकूमत का बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन जो लॉकडाउन लगा उसमें से पंजाब की जो मतलब जो है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं। सही है, और यहाँ पे यार आप लोग मतलब पाकिस्तान में जो मतलब टोटली केसेस हैं वो अब लोग कोरोना वायरस की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल में आ गए हैं। तो उसके साथ कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पे एक और जो वो न्यूज़ है, ठीक है, तो ये न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 20 अगस्त 2020 की है। ठीक है, मतलब 20 अगस्त और 2020, तो क्या कंपैरिजन भी बन गया वैसे। तो यहाँ पे जो है हमने आपको लोगों को पता ही है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हमें मतलब मास्क पहनने की ताकीद की है कि यार आप लोग जो है वो मास्क पहनो, ताकि हम अगर छींकते हैं या कफ करते हैं, सही है, खांसते हैं, तो हमारे जो जरासीम निकलते हैं ना, जर्म्स निकलते हैं हमारे मुंह से, जो फिर वो जो है ना वो एयर में फ़्लो करते हैं। तो अगर वो उन जर्म्स के कांटेक्ट में कोई और इंसान आता है तो खुदा न खास्ता जो है वो वायरस जो है वो उसको भी इफ़ेक्ट जो है वो कर सकता है।
तो इस वजह से जो है ना वो मास्क पहनना जो है वो मतलब ज़रूरी करार दिया गया इस पे। लेकिन इस न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे मास्क पहनना नुकसानदेह भी हो सकता है। स्वीडन के कोरोना वायरस एक्सपर्ट ने वार्निंग दे दी, हैरानकुन वजह बता दी। तो यहाँ पे जो है स्वीडन जो है मुल्क है एक, तो वहाँ पे जो उनके एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई रिसर्च की और उन्होंने रिसर्च करके हमें ये बताया कि यार आप लोग जो मास्क पहनते हैं ये आप लोगों के लिए जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। और वो ख़तरनाक कैसे हो सकता है यहाँ पे देख लेते हैं। स्टॉकहोम मॉनिटरिंग डेस्क फेस मास्क के बारे में कहा जा रहा था कि इसे पहनने से इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो वाकई भाई ये तो हकीकत बात है कि मास्क जब भी आप लोग पहनते हैं तो आप लोगों की जो एयर फ्लो होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। तो ये तो एक ज़ाहिरी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को समझा, सोचा समझा, उन्होंने इस पे जो है वो रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने इसको देखा, इसको सारा स्टडी किया और फिर इनके नुकसानात जो है वो नीचे बयान किए हैं। तो नीचे बयान जो है कर लेते हैं और दीगर कुछ नुकसानात पहुँचते हैं। ये नुकसान तो माहिराइन ने गुज़िश्ता तहकीक में गलत साबित कर दिया। ताहम अब स्वीडन के वबाई अमराज के एक माहिर ने फेस मास्क का एक ऐसा नुकसान बता दिया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। मेल ऑनलाइन के मुताबिक डॉक्टर एंडरसन टैग नील नामी इस माहिर का कहना है कि फेस मास्क का एक नुकसान ये है कि इसे पहनने के बाद लोग मुतमिन हो जाते हैं अब वो उन्हें अब वायरस लाहक नहीं होगा और वो बेफिक्री के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भीड़ वाली दीगर जगह पर बेहतियाती करते फिरते हैं जिनके नतीजे में वायरस तेज़ी से फैल रहा है। तो आप लोगों ने वाकई यार ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो लोग मतलब किसी के जहन में भी नहीं होगा कि यार जो मास्क है पहन के, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हमें मास्क जो है वो कोरोना मास्क पहन लिया है तो भाई हम सेव हैं, हमें कोरोना वायरस होगा ही नहीं, भाई हमने तो कुछ ऐसा कर लिया कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आप लोग जो है ना अपने ख्याल से मतलब उसका कहने के मुताबिक आप लोग ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई आपको ने मास्क पहन लिया तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। इससे आप लोग जो है वो सिर्फ अपने मुंह की हिफाजत करना है। आपने ग्लव्स पहन लिए तो चलें आपके जो है ना वो हाथों की हिफाजत भी होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग मतलब अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस है और अब वो आपके कांटेक्ट में आता है, मतलब आपके पास भी आता है, मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग आपके साथ कोई ऐसा एक विक्टिम या मरीज पेशेंट बैग कह लें उसको कि वो बैठ जाता है, तो अब वो क्या होगा कि आपके क्लोथ्स के साथ टच होता है, आपके मतलब बॉडी के 20 to 30% आपका हिस्सा जो है ना वो उसके साथ टच हो ही जाता है। अगर आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी सफ़र किया हो तो आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हो। तो होता क्या है बेसिकली कि जब आप लोगों उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप लोग जब फिर आप लोग चलें घर आ गए हैं, आपने मास्क उतार दिया, ग्लव्स उतार दिए, अब जो वो जर्म्स हैं या वो जो वायरस है वो तो आपके क्लॉथ्स पे अभी भी मौजूद है या वो जहाँ पे भी जिस हिस्से पे आपके बॉडी पे टच हुआ वहाँ पे, तो अब लोग अपनी बॉडी के हर हिस्से को मतलब कभी ना कभी तो टच करते ही होंगे दिन में एक ना एक बार। तो वो क्या होता है कि आपके हैंड्स में आ जाएगा। हैंड्स के आने के बाद जब आप अपने मुंह या आँख या कान को लगाओगे तो फिर जो है ना वो मुंह से या नाक से जो है आपके अंदर जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से यार आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो आप लोग ग्लव्स वगैरह पहने लेकिन कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट में ना आए और जो है ना आते वक्त जो है ना वो मतलब अपने जब आप लोग चेंज वगैरह करें अपने नहाएं धोएं, ठीक है, अपने आप खुद को पाक साफ़ करें और जो है ना फिर अपना जो आप लोग क्या उसको बोलते हैं, फिर आप लोग जो है मतलब एक बार आप लोगों को से मतलब पूरा यकीन हो गया कि हाँ मेरे जिस्म पे जो है ना कोई भी इस तरह का वायरस के जर्म्स नहीं है, तो आप लोग फिर जो है अपने हाथ मुंह कान फिर आप लोग खाने वगैरह के लिए यूज़ करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर टैग नील नामी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुहिम के सरबराह हैं जिन्होंने कहा कि अगर ऐसे ममालिक इलाके जहां लोग फेस मास्क की पाबंदी कर रहे हैं वहां भी कोरोना वायरस के फैलने की शरह बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि फेस मास्क भी ऐसे साबित हो रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद लोग समाजी फासले की पाबंदी और दीगर इंतहाई लाजमी एहतियात तदबीर इख्तियार नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि मास्क पहनने से वो मुँह हो गए। लोगों का ये रवैया गलत है। इन्हें मास्क पहनने के बाद भी दीगर तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, बस वो दिगर वायरस से महफूज नहीं रह पाएंगे। तो भाई ये वाकई जो है ना एक हकीकत बात है। पाकिस्तान में आप लोग, मैं अदर कंट्रीज़ की बात नहीं करता, वहाँ पे तो यार लोग काफ़ी लाशऊर हैं, लाशऊर बोल रहा हूँ, शऊर वाले हैं। तो उनको जो है ना वो काफ़ी इस बात का इल्म है और वो जो है ना इसकी जो नुकसान है उससे वाकई ज़्यादा आगाह है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में होता क्या है
कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि यार, अगर आप लोगों ने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है ना वो एग्जांपल ले लो, मिसाल ले लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भाई खड़े होके भी लोग सफ़र करते हैं, मतलब एकदम यार घुसे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी भीड़ भाड़ होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो अब जो लोग मतलब बड़ी बसी जो अच्छी वाली बस सर्विस है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई उनको जो है ना इस बारे में अच्छे से खासा इल्म होगा, ठीक है, वो अपनी जो है ना वो सिक्योर कर लेंगे। अब लोग क्या करते हैं कि इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं मास्क पहन के, तो उन्हें लगता है कि भाई अब वो महफूज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बाकी जो है ना एसओपीज उन पे अमल ही नहीं करते, मास्क पहनने वाली पे कर लिया, बाकी पे कोई अमल नहीं है। लेकिन भाई आप लोगों को जो है ना वो बाकियों पे भी जो अमल करना चाहिए। तो इससे जो है ना पाकिस्तान में जो शर्रा है ना, रेशो है जो कोरोना वायरस के केसेस की, वो जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। तो आप लोग जो है ना इसका जो है ना वो ध्यान रखा करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ आजकल जो पाकिस्तान पे ट्रेंडिंग चल रही है, सही है। तो पाकिस्तान में जो आजकल जो नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है जो कोरोना वायरस का तो हो गया। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिक्स का भी आपको पता है कि भाई हमारी न्यूज़ का जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी न्यूज़ का जो है ना वो भाई मीडिया का जो जो बेस करता है ना, जो उनका कंटेंट जो होता है उनका डेली न्यूज़ का जो कंटेंट होता है, डेली न्यूज़ कुछ नेम नहीं ले रहा, मतलब रोज़मर्रा की जो न्यूज़ हम सुनते हैं उनका जो होता है कि 20 to 25 नहीं बल्कि कम बोल रहा हूँ, 70 to 75 पार्ट मुझे बोलना चाहिए इसके लिए। बेसिकली 70 to 75 पार्ट है वो पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। पॉलिटिक्स की मतलब हर जब भी डेट्स हो रही हैं भाई, जो है ना ऑनलाइन शो, ऑन एयर शोज़ हो रहे हैं, लाइव शो, टॉक शोज़ हो रहे हैं, वो सब के सब जो है ना वो सियासत पे बेस कर रहे हैं, सही है। गरीब बंदे को तो मतलब कोई जाके पूछता ही नहीं है ना, मीडिया जाती ही नहीं है गरीब बंदे के पास उसके हालात पूछने के, उनको किस तरह के हालात का कोई वाक़ करना पड़ रहा है। अगर कोई चले भी जाएंगे भाई तो अपने एक हफ्ते में एक बार चले जाएंगे तो अपनी टीआरपी के लिए जाएंगे, इसके अलावा भाई उनका कोई अपना ऐसा मकसद नहीं होता। तो हमारा मीडिया भाई बस मैं क्या ही कहूँ। लंदन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन, तो यहाँ पे जो न्यूज़ मतलब मुझे अफसोस है कि इमरान खान के साथ तल्लुक में दरार पड़ गई, लेकिन जहांगीर तरीन भी मैदान में आ गए। तो यहाँ पे जो है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे लंदन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का नाम आपने सुना होगा। ये एक मतलब काफ़ी बाअसर शख्सियत है पॉलिटिक्स में, ठीक है। और जो ये जो शुगर मिल्स जो हैं, ये सारी जितनी भी शुगर है हमारी, ये तो इनकी मिल्स में जो है वो बनती है। पाकिस्तान की जितनी भी बनती है मैक्सिमम 70 to 80% जो है वो शुगर के जो मालिक है ना पाकिस्तान के, वो यही हैं, जहांगीर तरीन साहब। तो कहा कि मुझे अफसोस है कि इमरान खान से तल्लुक़ में दरार पड़ गई है, लेकिन हमारा तल्लुक़ जिस नौयत का है यकीन है ये दरारें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है जहांगीर तरीन साहब की जो है वो इमरान खान साहब से है जो कुछ मतलब अनबन हुई है, इनमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब प्रॉब्लम्स किस लिहाज से आई हैं, अब इनका जो है ना आपको अगर पता हो कि जब इलेक्शंस होने थे 2018 में, तो 2018 में जो पूरी कैंपेन है इमरान खान के इलेक्शंस की, वो सारी जहांगीर तरीन साहब ने भाई अफोर्ड की थी, सही है। जहांगीर तरीन साहब ने जो है इमरान खान को जो है फुल सपोर्ट की थी, सही है। मतलब हर लिहाज से जी हाँ आप लोग समझ तो गए होंगे, हर लिहाज से जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने जो है इमरान खान की सपोर्ट की थी उनकी इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए, ठीक है। उनका मतलब सारा जो भी मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो रेवेन्यू आता है एक इलेक्शन कैंपेन में, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वो जो है उसमें भी जो है जहांगीर तरीन साहब ने काफ़ी इनकी हेल्प की थी इमरान खान साहब की। तो इनके जो तल्लुकात जो हैं वो पहले काफ़ी अच्छे चल रहे थे, बेहतर चल रहे थे,
तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि यकीन है ये दरारें जो है एक दिन ख़त्म है। निजी न्यूज़ चैनल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने लंदन में मेरा इलाज चल रहा है, कुछ टेस्ट हो गए हैं, चेकअप जारी है। इनका कहना था कि जब इमरान खान का बयान सुना तो इससे बहुत हौसला मिला। लोग जो तासुर दे रहे थे कि इमरान खान मेरी रफ़ाकत भूल गए, इस बयान से साबित हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं। इनका कहना था कि तरीक़े इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद की, इसके लिए सिर्फ मैं और इमरान खान जानते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि इन्होंने जो है वो पार्टी तरीक़े इंसाफ, इमरान खान की पार्टी आप लोग जानते हैं कि इनमें जो है ना इनकी इलेक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो मदद की थी। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब की जो है वो तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई है। ठीक है, वो थोड़े से बीमार हैं, उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, तो वो जो है ना इलाज करवाने अपना लंदन चले गए। सही है, वो अभी भी लंदन में ही है। ठीक है, वहाँ पे जो है उनका इलाज चल रहा है, अभी जो उनके टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह दुआ है कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो है ना इमरान खान साहब ने जो है हमारे, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का मतलब रफ़ाकत नहीं पूछी, उनका हाल नहीं पूछा, उनकी तीमारदारी नहीं की। जैसे हमें कोई बीमार हो जाए तो हम जाके पूछ लेते हैं ना कि जी क्या हाल चाल है। ठीक है, अल्लाह करे आप लोग जो है से जल्दी जो है ना वो सेहतयाब हो जाएं। तो इस तरह का जो हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब जो है वो भूल गए। तो बाद में जो है उन्होंने जो है उनका बयान सुना इमरान खान साहब का, तो उन्हें ये जो है ना तासुर मिला कि नहीं, इमरान खान को जो है वाकई उनकी थोड़ी फ़िक्र है, उन्होंने जो है उनकी तीमारदारी की है, उनकी जो है उनका हाल चाल पूछा। तो फिर जो है ना इनके दरमियान जो है ना वो थोड़ी सी मतलब अब जो दरारें थी उनके दरमियान थोड़ी सी जो रंजिशें थी वो कम होना स्टार्ट हुई, इसलिए ताल्लुकात में दरार पड़ी। इमरान खान भी दुख है, ये अफसोसनाक बात है कि हम यहाँ तक पहुँचे। जहांगीर तरीन ने कहा कि ये सारा मामला शुगर कमीशन की रिपोर्ट की वजह से हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो शुगर के जो है ना वो मतलब 70 to 80% जो है उनकी मिल से आती है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे जो है ना कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है शुगर काफ़ी जो है ना वो महंगी हुई है। आप लोगों को पता है कि जो चीनी की जो हमारे पास कीमत है फ़ी किलो, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है भाई। कुछ महीनों में, पिछले महीनों में 20-30 रुपये जो है वो बढ़ गया। पहले जो है 58 to 60 रुपीज़ जो है वो मिल रही थी, अब जो है वो तकरीबन 90 रुपये में मिल रही है, इतने 80-90 में मिल रही है भाई ये अमूमन। ठीक है, आप लोग जहाँ पे से मेरी वीडियो देख रहे हो या जिस मतलब सूबा से देख रहे हो, तो वहाँ पे जो है रेट्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है तकरीबन 80-85 to 90 चल रही है, इतनी चल रही है। तो यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ने से इनके इल्ज़ाम का कोई तल्लुक नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे मैं नीचे आ गया। हम यहाँ पे चीनी की जो इल्ज़ाम लगाए वो अजीब हैं, रिपोर्ट नहीं, मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाए वो अजीब है। तो इन पे जो है कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि इनकी वजह से जो है मतलब शुगर माफिया की तरफ से जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया। तो इस पर जहांगीर तरीन ने ये कहा कि इनका कहना था कि जब चीनी की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो थी तब भी इंडस्ट्री में गड़बड़ थी, और आज भी है। हर कारोबार में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अगर अदारे चीनी की इंक्वायरी ईमानदारी से करेंगे तो मैं सरखरू होऊंगा और इमरान खान से तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो इमरान खान की जो इन पे जहांगीर तरीन के साथ जो रंजिश थी वो सिर्फ इसी वजह से थी कि जो है इन्होंने क्या किया कि जो शुगर माफिया की जो शुगर मिल्स की वजह से जो रिपोर्ट आई, तो उनमें जो है वो कुछ मतलब इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई गई, महंगाई में इजाफा हुआ चीनी की कीमत बढ़ने से। आप लोगों को पता है कि चीनी हमारे रोज़मर्रा यूज़ में आती है, डेली आती है, सही है। तो इस तरह से यार ये जो डेली प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें अगर इजाफा हो जाए ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई में मतलब इजाफा देखने को मिलता है, हमें महसूस होता है। ठीक है, अब हम जो लोग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो हमारी चीज़ें जो डेली यूज़ में नहीं आती और हम लोग वो इतनी ज़्यादा बाय नहीं करते, तो वो महंगी हो तो हमें इतना एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चीनी की जब कीमतें बढ़ी तो इमरान खान साहब का जो है वो जो जहांगीर तरीन साहब इनके साथ जो है रंजिशें बढ़ी। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अभी अपनी पार्टी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, हमारे तल्लुकात ख़राब होने से किसको फ़ायदा हुआ, इस चीज़ से मेरा और पार्टी का नुकसान हुआ। अगर ऐसा ना होता तो मैं पार्टी के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता। वाज़ेह रहे कि एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि सियासी ज़िंदगी में जहांगीर तरीन मेरे अच्छे दोस्त थे, जहांगीर तरीन का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ पे जो है सारा मतलब इनका जो चला वो सारा
इसी शुगर मिल की वजह से ही था। इसी वजह से जो है वो इनका मतलब आपस में जो है वो थोड़ा सा आपस में ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से ख़राब हुए थे। तो चलें यहाँ पे जो है हमारे पीटीआई के एक और, पीटीआई तो नहीं बोलूँगा, ये अवामी नेशनल पार्टी एएनपी के जो हैं वो रहनुमा हैं शेख रशीद साहब। तो इनसे भाई शायद ही कोई बंदा पाकिस्तान का जो है वो ना वाकिफ़ हो। तो काफ़ी जगहों पे मतलब काफ़ी ऐसी मतलब चीज़ें हैं, या काफ़ी लिहाज से मैं ये कहूँगा कि यार ये मुझे मतलब अच्छे भी बहुत लगते हैं। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में शेख रशीद के एक बयान ने भारत में तहलका मचा दिया, भारतीय मीडिया रोने लगा। तो भाई यहाँ पे जो हेडिंग्स होती हैं ना हमारे मीडिया की, ये जो है ना काफ़ी मतलब यार ऐसी इतनी औसम सी लिखी होती हैं कि अगला बंदा इनको देखते सारे ना मतलब पढ़ना मतलब उसका दिल करता है कि यार मैं पढ़ने लग जाऊँ। तो चले हमने भी जो है ना पढ़नी तो है ही है। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद के एक बयान ने भारतीय मीडिया की सिटी गुम कर दी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब जो है हमारे जो रेलवे सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का सारा, तो इसके वज़ीर हैं। और ये जो है ना एक बहुत ही मतलब आउट क्लासी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इनके जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें ऐसे बयान भी देखने को मिलते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देते हैं। और इनकी जो जो बात मुझे एक जो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, वो ये कि यार ये ना वो बेरोक टोक बात करते हैं सारी। तो यहाँ पे निजी टीवी समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा था, समा टीवी में आपको यहाँ पे बता दूँ कि समा न्यूज़ है एक हमारा जो है ना वो मीडिया का चैनल है पाकिस्तान का। तो उस पर जो है इन्होंने किसी टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो भाई ये जो है ना वो काफ़ी मतलब जंगजू इंसान लगते हैं मुझे, या काफ़ी मतलब ना जंग की बातें करते रहते हैं अक्सर। जंग हुई तो इसमें रवायती जंग की गुंजाइश कम होगी, यह खूनी एटमी और फैसला कुन जंग होगी। पाकिस्तान के पास परफेक्ट कैलकुलेटेड हथियार हैं सॉरी। तो यहाँ पे यार आप लोगों को जैसे भी पता है कि हमें हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये एक बशारत मिली थी कि क़यामत की निशानियों में से मतलब आती है कि क़यामत से पहले जो है एक ग़ज़वा हिंद होगी। ठीक है, तो यार जैसे हालात चल रहे हैं जैसे हमारा, तो भाई एक ना एक दिन तो हमें पता ही है कि जो है वो ग़ज़वा हिंद होनी ही होनी है, क्योंकि ये जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आज से 1400 साल पहले ये बात फरमा दी थी। तो उनकी बात में जो है वो किसी किस्म का भी जो है शक जो है ना वो मायने रखता ही नहीं है, नाउज़ बिल्लाह से है। तो भाई वो तो एक दिन होनी होनी है। और ये बात भी सच है कि यार आजकल की जंगें वो पहले वाली जंगों की तरह से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि पहले इतनी सुपर पावर्स नहीं थी। आपको पता है कि इंडिया भी एक सुपर पावर है, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास हम भी एक सुपर पावर है, हमारे पास भी एक न्यूक्लियर जो है तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसी की वजह से जो है ना मतलब अब आज कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान पे मतलब इस तरह से अटैक नहीं कर सकता पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शेख रशीद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के हथियार इंडिया के मुसलमानों को बचाकर निशाना लगाएंगे। पाकिस्तान असम तक भारत का निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के पास रवायती जंग की गुंजाइश नहीं, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि इनके साथ जो होगा वो होगा। तो यहाँ पे जो है वो शेख रशीद साहब ने थोड़ा सा हमारे हथियारों की जो है रेंज के बारे में भी बता दिया इंडिया को कि भाई हम असम तक जो है ना वो इजीली हमला कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा ना समझना कि हम लोग जो है वो आप लोगों का यहाँ पे बॉर्डर पे हमला करेंगे। हम लोग आपको वहाँ से पूरे मुल्क की वो आप लोगों की जो दूसरी सरहद है ना हमारी तरफ से आपकी हमारी साइड से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, हम लोग उसको भी निशाना बना देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों ने जो मतलब हमें हल्के में नहीं लेना। और जो है उन्होंने ये भी यहाँ पे एक चीज़ जो है वो खुसूसी मेंशन की है शेख रशीद ने कि हम जो है इंडिया के मुसलमानों को बचा कर निशाना लगाएंगे। मतलब हमारा जो हमला होगा उसमें एक भी जो है मुसलमान हम लोग उसमें इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। तो भाई यहाँ पे जो बयान जो होते हैं ना, बयान यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो बयान होते हैं और हकीकी ज़िंदगी में यार इनमें काफ़ी जो है ना डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बयान आया और वहाँ पे जंग शुरू, नहीं। ये जो होती है ना ये आपसी इनकी जो सियासत होती है पॉलिटिक्स में जो है ना, जब बयानात ऐसे आते ही रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मतलब यहाँ पे बयान आया और यहाँ पे अमल दरामद हो जाए। तो भाई ये सारा जो है ना वो लंबा सिस्टम होता है।
अब जंग कोई यार ऐसे तो नहीं है ना कि यार बस गन्ने लोन निकल जाओ, तो ऐसे थोड़ी होता है। शेख का ये बयान सामने आने के बाद भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। भारतीय टीवी चैनल न्यूज़ 18 ने शेख के बयान के यूं सुर्खी लगाई, अपने बयान की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के वजीर रेल शेख रशीद ने हिंदुस्तान के खिलाफ एटमी बम का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। तो भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता, तो भारत के जो हैं एक वज़ीर, अब उनका नेम शायद मेरे जहन से निकल गया, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने तो भाई धमकी दे दी थी कि जो है ना, हम अगर अब एक भी गोली चली अगर बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, तो हम लोग जो है हम हमला कर देंगे। सही है, हमने जो है अपना निशाना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है, और हम लोग जो है ना जो है ना बस हम थोड़ा वेट कर ले पाकिस्तान, हम लोग जो इस पे एटमी हमला करने वाले हैं। तो यार बयानात से मैंने आपको पहले भी बताया कि बयानात जो हैं ये आते ही रहते हैं, ठीक है। ये बयानात जो है आपस में जो हमारी दूरियां, हमारे अमन को ख़राब करने की मतलब तो मैं कोशिश नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो है ना आपसी जो तल्लुकात होते हैं ना मुल्क के, उनको ख़राब करने की ज़रूर वजह बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक और बात मेंशन की गई है, और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने आपको ये पहले ही बताई थी कि शेख रशीद जो है वो अपने बयानात की वजह से बड़े भाई जाने माने जाते हैं। उनके जो बयानात जो है ना वो वाकई बड़े मतलब ऐसे दबंग किस्म के होते हैं। इंडिया टुडे ने लिखा, एक इंटरव्यू में शीशे ने तस्लीम किया है कि इंडिया की फौज रवायती जंग में पाकिस्तान पर भारी है, पाकिस्तान छोटे एटमी हथियार बना रहा है। तो भाई यहाँ पे जो इंडिया की फ़ौज की तादाद जो है वो पाकिस्तान से भाई 3-4 गुना ज़्यादा है। तो भाई आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान इंडिया का जो है वो वायवा मतलब उसका वो कितना बड़ा है, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में एरिया वाइज कितना छोटा है, और आबादी के लिहाज से भी जो है वो छोटा है। अब रवायती जंग का तो भाई वाकई ये सीन तो है भाई, ये मैं भी मानता हूँ पर्सनली, लेकिन जो जज्बा हम में है, जो जज्बा पाकिस्तानी फ़ौज में है, वो जज्बा भाई दुनिया की किसी और फ़ौज में नहीं पाया जाता, क्योंकि भाई हमें जज्बा शहादत है, और जज्बा शहादत जो है वो किसी दुनिया की और किसी फ़ौज में नहीं पाया जाता। ख्याल है कि इससे कबल भी शेख रशीद अक्सर इंडियन मीडिया को मसाला फराहम करते रहते हैं। गुज़श्ता साल फरवरी की कशीदगी के दौरान शेख रशीद का 2 बयान बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें इन्होंने इंडियन टीवी चैनल पर कहा था कि अगर जंग हुई तो इंडिया के किसी मंदिर में घंटी नहीं बजेगी और ना ही घास उगेगी। तो यहाँ पे जो है शेख रशीद ने जो है वो इंडिया के जो है वो मज़हब को ही निशाना बना दिया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने कहा था कि भाई मतलब साफ रोक टोक, मैंने आपको बात किया पहले ही बताया था इस न्यूज़ को स्टडी करते हुए कि शेख रशीद साहब जो है ना वो हमारे बिना किसी रोक टोक के बात करते हैं भाई, मुंह पे बात करते हैं, जिनकी वजह से जो है मेरे पर्सनली जो है मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है शेख रशीद का चले बयान हो गया। शेख रशीद ने जो भी इंडिया को कहना था, ये जो है ना अक्सर कहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो इंडिया का मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार आप लोगों को, ये मतलब ना होते ही रहता है। इंडिया पे जो है शेख रशीद जो है ना वो अक्सर तनकीद जो है ना वो करते ही रहते हैं। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है ना वो कोई जो हमारे सीनियर सियासतदान मीर हासिल जो जो है वो इंतकाल कर गए हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना आज मतलब एक नहायत ही अफसोसनाक ख़बर है जो हमें देखने के सामने है पाकिस्तान की जो है वो डेली न्यूज़ में से। अब यहाँ पे जो है इमरान खान की जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारी न्यूज़ हो और इमरान खान साहब हमारी न्यूज़ में ना हो तो भाई हमें न्यूज़ जो है वो अधूरी लगती है। तो यहाँ पे इमरान साहब ने आगे गरीब की सूरत देने से बड़ी खिदमत कोई और नहीं हो सकती। हर ख़ानदान की सेहत इंसाफ कार्ड देने पर KP की हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। तो भाई ये जो सेहत कार्ड की जो पेश रफ्त है ना इमरान खान साहब की तरफ से, तो ये यार ये काफ़ी मतलब अच्छी है। अब इसमें है क्या, इससे अब आप लोगों को सेहत कार्ड के बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सेहत कार्ड के भाई जिस तरह राशन कार्ड होता है कि उस कार्ड पे जो है बंदों को जो है वो मंथली खाना मिलता है उनके फैमिली के लिए या जो भी है वो कार्ड के हिसाब, तो इसी तरह जो है ना वो अब जो है ना वो सेहत कार्ड बना के दिए जा रहे हैं।
सेहत कार्ड किस तरह से बना के दिए जा रहे हैं कि यार जो गरीब तबका है हमारे मुल्क का, ख़ास तौर पे केपीके में, तो वहाँ पे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना आजकल इस पे काम वर्क किया जा रहा है केपी की हुकूमत की तरफ से, कि वो जो है वो गरीब तबके में जो है वो हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उनसे क्या होता है कि उनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी इलाज, ठीक है, आप लोगों को पता है कि यार आजकल कितना ज़्यादा मतलब बीमारियों का जो है ना वो चल रहा है सिस्टम। तो पहले वक्तों में तो खास ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों को आजकल पता है कि यार बीमारी जो है ना वो बैठे बिठाई लग जाती है, बंदे को पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह बचाए यार हमें इन सब चीज़ों से, अल्लाह हमें सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पे ये चीज़ है कि यार अब लोग देखो कि उनमें जो है ना वो फिर सेहत कार्ड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिनसे यार उनका ख़र्चा जो है, सेहत का ख़र्चा वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच जाता है। उन लोगों को जो है वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ता अपने इलाज के लिए, चाहे छोटा से छोटा हो। और जो है ना, और एक और चीज़ जो बेस्ट है सेहत कार्ड को लेकर, वो ये है कि इसमें जो है ना जो ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन इसमें मेंशन होते हैं, तो वो ऑपरेशन जो है वो भी फ्री में कर दिए जाते हैं। तो यार ये जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत की, केपी की हुकूमत को जो है ना वाकई काफ़ी बड़ी पेशरफ्त है जो इन्होंने गरीब तबका को लेकर की है। तो मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग जो सब वाले हैं, हुकूमतें जो हैं, वो यार इस चीज़ पे गौर करो कि यार गरीब बंदा तो देखो ना भाई रुल रहा है आजकल, जो हालात चल रहे हैं ना। तो काइंडली आप लोग जो है ना वो मतलब थोड़ा सा भाई नज़र दहानी करो, ठीक है, नज़र मारो गरीब तबके पे भी, और इनके लिए जो है इनकी पेशरफ्त की इन पे इनके जो है ना हकूक़ उनको दिलाओ, ताकि यार देखो गरीब तबका, बेसिकली गरीब तबका ही जो है वो मेजोरिटी में है पाकिस्तान में, और इनके वोटिंग की वजह से जो है ये इतनी इतनी बड़ी सीटों पर या इतने ओहदे मिलते हैं इनको। तो फिर अगर ये बाद में इनको इग्नोर कर दें तो यार बात दिल पे लगती है। तो पेशावर डेली पाकिस्तान ऑनलाइन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जब गरीबों के लिए काम किया जाता है तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात इमरान खान साहब ने बिल्कुल सच की है कि यार जो बंदा गरीबों के लिए काम करे ना तो वाकई उसमें बहुत बरकत डलती है। बीमारी के इलाज मुआवजे पर हर खानदान के भारी खर्च होता है, गरीब को इलाज की ज़रूरत देने से बड़ी खिदमत कोई और नहीं हो सकती। तो भाई आजकल आप लोगों को पता है कि यार मेडिसिन वगैरह कितनी महंगी आती हैं, इलाज कितना ही जो है ना वो महंगा होता है। तो सेहत कार्ड से जो है गरीब का जो है ना वो थोड़ा बहुत मेडिसिन का ख़र्चा और बाकी जो डॉक्टर की फ़ीस वगैरह ख़र्चा वो जो है वो बच जाता है। क्योंकि यार एक गरीब बंदा पाकिस्तान में वो दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसका भाई घर का खर्च, उसका घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है, उस जो है ना वो रोज़ी कमाता है, जो एक दिन की दिहाड़ी लगाता है वो। अब वो एक बंदा इतनी बड़ी जो है इतनी बड़ा जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, इतना बड़ा दवाइयों का खर्चा, इतना बड़ा जो है कुछ ऑपरेशंस वगैरह, उनका खर्चा वो एक गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके मतलब बस में नहीं है मैनेज करना। तो वो फिर क्या होता है कि यार उनको फिर जो है ना अगर सेहत कार्ड दे दिया जाता है तो फिर जो है ना उनका जो काफ़ी अखराजात जो हैं वो कम हो जाते हैं, और वो अपनी फैमिली को जो है ना वो अच्छी तरह से फिर फीड कर पाते हैं, उनका अच्छी तरह से ख्याल रख पाते हैं, उनके खर्चा, उनका अखराजात जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हर ख़ानदान को सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहां तमाम ख़ानदानों को सेहत कार्ड दिया जा रहा है। हर ख़ानदान को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। हर ख़ानदान को सेहत इंसाफ कार्ड देने पर केपी के हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेहत कार्ड जो दिए जा रहे हैं इमरान खान की तरफ की हुकूमत से, केपी की हुकूमत से की तरफ से, तो उनमें जो है वो 10 लाख की जो है हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब उनका जो इलाज है, ठीक है, किसी भी किस्म का इलाज हो जो भी 10 लाख के अंडर आता है, तो वो लोग जो है मतलब अपना ज़िंदगी में अगर उनको कोई भी इलाज होता है तो भाई वो 10 लाख तक जो है ना उनका फ्री होगा। मतलब उनका जितना भी खर्चा आता है वो उनके कार्ड में से जो वो कम होता जाएगा, और 10 लाख को जब वो पूरे हो जाएंगे, उनका खर्चा मतलब पूरा हो जाएगा, तो फिर जो है इनको अखराजात अपने खुद उठाने पड़ेंगे। तो तब तक जो है कोई शायद कुछ इस तरह की भी पॉलिसी आ जाए कि जो है ये अपना हेल्थ कार्ड रीन्यू करवा सकते हैं। तो
ये भी कुछ ऐसा सीन होगा इंशाल्लाह आगे जाके, ताकि यार एक गरीब बंदा को तकरीबन उसको जो है वो सेहत की वजह से या हेल्थ की वजह से तो है ना, वो कम से कम वो तो भाई मतलब वो जी तो सकता है ना, जी तो इसको जीने का तो हक मिल जाएगा ना एक किस्म का। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अपनी जान से कम हाथ जो है ना वो नहीं धोएगा। सही है। तो यहाँ पे जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जब गरीबों के लिए काम किया जाता है तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। तो यहाँ पे जो है ये तो हो चुकी है, सॉरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद सेहत इंसाफ स्कीम लाए, हमारा मकसद पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना है। देहात छोटे शहरों में भी अस्पताल बनेंगे, सिंध के अवाम भी हेल्थ कार्ड की सहूलत मांगेंगे, हमारे पास तमाम डाटा मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यार वाकई ये बहुत जो है सही बात की। आप लोगों को भी पता है कि हमारी माशियत जो है, मुल्क की मैशियत जो है वो किस हालात से गुजर रही है। तो भाई हमारा मुल्क जो है वो चल ही कर्ज़ों पे रहा है। अभी भी रिसेंटली सऊदी अरब ने जो है हमें एक कर्ज़ा दिया हुआ था $1 मिलियन का। तो वो $1 मिलियन जो है वो उन्होंने मांग लिया अपना वापस के, हमें जो है वो $1 बिलियन जो हमने आपको दिया था वो आप हमारा काइंडली वापस कर दें। तो हमें जो है वो फिर खड़े पाँव इमरान खान साहब ने जो है वो उनका $1 मिलियन जो है वो वापस किया। तो $1 मिलियन है, 1 मिलियन तो डॉलर तो वो भाई आप लोगों को भी पता है कि डॉलर आजकल कहाँ पे पहुंचा हुआ है। यही मैशियत की वजह से कि हमारी जो मतलब मुल्क की मैशियत जो है वो पूरी तरह से जो है वो मतलब दरम बरम हुई पड़ी है। तो इस वजह से जो है इस हालात में भी वो जो है वो हर एक गरीब को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो एक ये वाकई बहुत बड़ी जो है ना वो काविश है, ठीक है, इस हुकूमत की तरफ से, जिसमें मतलब कि जो है वो जिसमें हर वो क्या उसको बोलते हैं, हर गरीब बंदे को जो है ना वो दे रहे हैं साहब ये हेल्थ कार्ड जो है ये दे रहे हैं। तो चलें यहाँ पे साथ ही जो है हम अपनी नेक्स्ट जो है वो आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ पाकिस्तान की जो चल रही है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आजकल आपको पता है कि जो BRT जो है वो पेशावर में बनी है। बेसिकली ये मेट्रो की सेम है, सही है, मेट्रो का बस की है। अभी जो है 1-2 दिन पहले ही जो है इसका इफ्तिताह हुआ है और इसकी सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई है। तो आज मैं जो है एक पिक्चर भी देख रहा था, लेकिन उसका जो है ना वो इतनी वायरल नहीं हुई, उसका इतना वावेला नहीं मचाया हमारे मीडिया ने। तो उसमें जो है ना वो जो रोड बनाए गए हैं वो काफ़ी नाकस किस्म के बनाए गए हैं, उनमें मतलब मटेरियल जो यूज़ किया गया वो काफ़ी नाकस किस्म का यूज़ किया गया, सही है। उसमें क्या हुआ कि यार एक बस जो है ना वो पुल के ऊपर से गुजर रही थी और वो उसके अंदर ही धंस गई। मतलब जहाँ पे ड्राइवर बैठता सिर्फ उतना हिस्सा बाहर था, बाकी जो है ना बस पूरी की पूरी मतलब अंदर गिरी हुई है, उसके पुल के अंदर मतलब धंस गई है, ज़मीन के अंदर ही धंस गई है। तो इस तरह का जो है ना वो बस का जो है ना वो सीन आया हुआ था आज। तो मैंने सोशल मीडिया पे जो है ना वो मेरी नज़र से गुजरा था। लाहौर में जंगला बस बनी लेकिन BRT जंगला बस नहीं। अब जो है ना ये जो लोग जो है वो मेट्रो बस को जो है वो जंगला बस या बंगला बस जो भी है, जंगला बस सॉरी जंगला बस बोलते हैं। तो यार ये जो है ना एक लोग इनकी तनकीदें आपस में चलती रहती हैं। हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। पेशावर INP खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर सकाफत शौकत यूसुफजई ने कहा कि लाहौर में जंगला बस बनाएगी लेकिन BRT पेशावर जंगला बस नहीं है, यह आलमी मेयार के प्रोजेक्ट में शामिल है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि BRT में तोड़फोड़ पर कई अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। BRT में 250 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कुछ लोग जानबूझकर BRT में तोड़फोड़ करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है अब BRT ज़ाहिरी बात है एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है, ठीक है। ये जो है ना वो जिस तरह मेट्रो चलती है पूरे पेशावर में, और ये नून लीग की तरफ से बनाई गई थी, और ये मंसूबा भी जो है नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो तकमील को पहुँचा है वो इमरान खान की हुकूमत में पहुँचा है। तो इसका क्रेडिट जो फिर दोनों को ही जाता है भाई। एक को इसमें मेंशन करना जो है वो सही नहीं रहेगा कि ये नवाज शरीफ का है, यहाँ
इमरान खान साहब का है। तो ये भाई हमारी मतलब हमारी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काविश है। ठीक है, आप लोग घर बैठे हुए, लेकिन आपकी भी जो है इस प्रोजेक्ट में काफ़ी काविश है, क्योंकि भाई आप लोग घर ऐसे नहीं बैठे हुए, आप पाकिस्तान में ऐसे नहीं जी रहे, आप हर चीज़ का टैक्स दे रहे हो। और जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बड़े बड़े, ये आप लोगों के जो टैक्स से पैसे लेकर जो बनते हैं, अगर ये कर्ज़ा लेके भी बनते हैं तो भाई वो कर्ज़ा आप लोगों के टैक्स से ही अदा होता है। ये लोग जो अपनी जेब से खुद नहीं अदा करते, ठीक है, हम लोग ही देते हैं। इन्होंने कहा कि लाहौर में जंगला बस बनाई गई, लेकिन बीआरटी पेशावर जंगला बस नहीं। ये आलमी म्यार की छोरी है। तो मैं दोबारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो इनका भाई यहाँ पे जो है वो यही कहना था कि इन्होंने बस तनकीद करते हुए कहा है नून लीग जो इनकी ओपोजिशन है उनसे, कि जो है आप लोगों ने जो मेट्रो बस बनाई वो जंगला बस आप उसको कह सकते हैं, लेकिन आप हमारे बीआरटी जो पेशावर में हमने बनाई है, आप लोग जो है इसको जंगला बस जो है वो नहीं कह सकते। तो ये बस एक जो है इनका तनकीदी बयान था थोड़ा सा, और इसमें जो है वो मज़ीद कुछ ज़्यादा जो है वो डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको जो आज की मेरी न्यूज़ की वीडियोस और मैंने आपको जो है सब कुछ बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी न्यूज़ की वीडियोस पसंद आएगी। यार यही जो हक़ाइक़ थे आज की पाकिस्तान। फ्रेंड्स यहाँ पे ही साथ हम बात कर लेते हैं एक और न्यूज़ की, जो कि आजकल जो है हमारे न्यूज़ चैनल की जो है वो सुर्खियों में चल रही है आजकल। तो आजकल जो है काफ़ी इस केस का जो है वो काफ़ी चर्चा भी हो रहा है, आप लोगों को शायद पता भी हो, और ये जो है वो सोशल मीडिया पे भी जो है ये वाली ख़बर जो है वो काफ़ी मकबूल हुई है। तो यहाँ पे तौहीन मज़हब के मुलजिम को कत्ल करने वाले नौजवान को पिस्तौल किसी वकील ने दिया था, किस वकील ने दिया था, बड़ा इंकशाफ। तो यहाँ पे जो है इस केस में जो है वो रोज़ ही नई नई जो है वो हमें ख़बरें को सुनने को मिलती हैं इस केस में। और ये आजकल केस मैंने आपको बताया कि काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका है ये वाला केस। तो अगर आप लोगों को इस केस की शुरू का नहीं पता तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप लड़का देख रहे हैं, इस लड़के ने क्या किया कि ये एक कमरा अदालत था, ये 2018 की बात है। वहाँ पे नाउज़ बिल्लाह एक कादियानी शख्स था जिसने कमरा अदालत में जज के सामने ये कहा कि आप लोग जो है ना, जज के सामने उसने ये इतराफ़ किया कि मैं नाउज़ बिल्लाह जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आखिरी नबी नहीं मानता, ठीक है। तो वो कादियानी था, ज़ाहिर सी बात है नाउज़ बिल्लाह उसने अब ये बात तो कर दी। अब वो कादियानी आप लोगों को पता है कि उन्होंने जो है वो अपने ही उन्होंने जो है अपना ही जो है वो नबी तस्लीम किया हुआ है, एक नाउज़ बिल्लाह। तो ये सारा जो चक्कर है ये वहीं से स्टार्ट हुआ जब उसने ये कादियानी ने ये बात की। तो ये जो शख्स जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, इसने क्या किया कि इसने अगर कुछ आप लोग वेबसाइट्स पे इसको सर्च करें या कुछ मैंने जो देखा, तो कहीं पे मुझे ये सुनने को मिला और ये पढ़ने को मिला कि इसने जो है वो एक पुलिस, साथ ही एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, इस शख्स ने या इस लड़के ने उसकी पिस्तौल खींची, ठीक है, उससे छीनी और उससे जो है इस कादियानी को जो है वो फायर कर दिया और इसको जो है ना वो फायर का निशाना बना दिया और इसकी जो है ना वो मौका पे ही जान ले ली। कमरा अदालत में अभी ये सारा अदालत की कार्रवाई चल ही रही थी कि इसने साथ ही वो जो पिस्तौल निकाली और उस कादियानी को जो है वो कत्ल कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये वाला केस जो आजकल बड़ी सुर्खियों का हामिल बना हुआ है। तो यहाँ पे यार अगर एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अपना आखिरी नबी मानता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई हमें लगता है कि बिल्कुल सही बात की, जो ख़त्म नबूवत को, जो ख़त्म रसूल जो रसालत है उसके जो गुस्ताख हैं उनको जो है वो मौका पे ही, उनको मैं कहता हूँ ये तो बहुत कम सज़ा है उनके लिए कि उसको एक कमरे में गोली मारी, उसको सरेआम जो है वो चौक में लटका देना चाहिए, उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए। तो ये होना चाहिए उनके लिए, उनके साथ जो भी जो है वो ख़त्म नबूवत का जो है वो इनकार करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो यहाँ पे इस खबर की थोड़ी सी अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। पेशावर सुन्नी मज़हब के मुलजिम को कमरा अदालत में कत्ल करने वाले नौजवान ने इंकशाफ किया कि इस पिस्तौल कमरा अदालत में एक जूनियर वकील ने दिया था। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के इसके बयानात आ रहे हैं आजकल, हर रोज़ जो है वो एक नया बयान आ जाता है, एक नई न्यूज़ आ जाती है इस केस को लेकर।
तो इस केस को यार अगर आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग पर्सनली जाओ, इसको फुल जो है ना वो स्टडी करो, और आपका जो है ना वो जज्बा ईमान ताज़ा ना हुआ तो भाई मुझे आके बताना भाई, आपका जो है ना वो रोंगटे खड़े होंगे एक बार, आप लोगों का जो है ना वो खून जोश मारेगा यार एक बार ये खबर पढ़ के और सुन के। तो यहाँ पे मुकदमे की तफ्तीशी अफसर लाल ज़ादा खान ने गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP को बताया कि नौजवान को अदालत में पिस्तौल फराहम करने वाले जूनियर वकील को मंगल के रोज़ हिरासत में ले लिया गया था। तो यहाँ पे जो है जो जिस वकील ने जो है वो उसको पिस्टल फराहम किया, अब ये भी कहते हैं कि उसने जो है वो एक पुलिस अफसर से छीना था और फिर उस पर फायर किया था। अब यहाँ पे जो नया इंकशाफ हुआ है इस केस में वो ये हुआ है कि यार उनको एक जूनियर वकील जो वहाँ पे था, आप लोग देखते हैं कि सीनियर वकील जो होते हैं वो सामने अपने जो है दलाइल दे रहे होते हैं, और साथ ही जूनियर वकील जो होते हैं वो साइड पे जो स्टडी अभी कर रहे होते हैं अपनी, वो साइड पे बैठे होते हैं सामने बिल्कुल उन वकला के साथ। तो उनमें से एक वकील ने जो है इनको जो है पिस्तौल फराहम किया था। इसके बारे में नौजवान मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान पिस्तौल की फराहमी का इंकशाफ किया था। तो मुलजिम का यही कहना था कि उसको जो वो पिस्तौल फराहम की गई थी वो एक जूनियर वकील ने की थी, और उसको जो है यूज़ करके उसने जो है उसका कादियानी का जो है वो कत्ल किया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जूनियर वकील को गिरफ्तारी के बाद सात दहशतगर्दी की धारा में पेश किया गया, जहां से इसका 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। अब जो जिस वकील के उसके इंकशाफ करने के बाद, उस नौजवान के इंकशाफ करने के बाद उसका जिस वकील का उसने नाम लिया जूनियर वकील का कि इसने जो है मुझे पिस्तौल फराहम की, तो पुलिस वालों ने जो उसको गिरफ़्तार किया और उसको जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश कर दिया, जहाँ पे उसका जो है 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मिल गया पुलिस वालों को। मतलब अब जो है वो 3 दिन जो है उससे जिस्मानी रिमांड पे जो है वो तफ्तीश करेंगे, और उससे जो है वो फिर उसका बयान जो है वो हमें कुछ ही दिनों में जो है वो सामने देखने को मिल जाएगा हमारे न्यूज़ में जो है, या फिर मैं जो है इसका पर्सनली जो अपने यूट्यूब की वीडियो में इसका पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। ख्याल है कि 29 जुलाई को पेशावर की अदालत में तौहीन के मुल्ज़िम अमेरिकी शहरी को एक नौजवान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। तो यहाँ पे 29 जुलाई को भी पेशावर की अदालत में जो है तौहीन के मुल्ज़िम को अमेरिकी शहरी को एक नौजवान ने गोली मार कर कत्ल कर दिया था। तो यहाँ पे पेशावर में पहले भी एक वाक़या हुआ है 29 जुलाई को, जिसमें एक जो वहाँ का शहरी था उसने एक अमेरिकी शहरी जिसने कोई तौहीन की अदालत की तौहीन की, तो उसको भी जो है वो गोली मार कर कत्ल किया गया था। और यहाँ पे एक और मैं मज़े की बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जो यार इस केस के बारे में सुन के ना मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब इस तरह का यार जवाब उस लड़के ने दिया था। अदालत के जो जज थे उन्होंने इस लड़के से कार्रवाई के दौरान, अदालत की तफ्तीश के दौरान पूछा कि तुमने अदालत की तौहीन की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें जो है ना वो सज़ा मिलेगी। तो इस लड़के ने यार आगे से जो जवाब दिया, ठीक है, वो भाई सुनने वाला था सब। मतलब यार ऐसा मतलब जवाब दिया यार कि मतलब वो मेरे जहन में अभी भी बैठा हुआ है। तो इस लड़के ने कहा जज साहब कि अगर आप लोग जो है वो तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो यार ये वर्ड्स जो है ना कसम से इंसान का जो मतलब अगर जज्बा ईमान है ना इंसान में, तो यार आप लोगों का ना मतलब खून जोश मारेगा। आप लोगों को भी जो है ना गोसी बम्स होंगे। अगर आप लोगों को गोसी बम्स का नहीं पता, तो जब भी इंसान हैरान होता है या इंसान का जो है अंदर से कोई जज्बा मतलब कोई ऐसे इमोशंस आते हैं, वो उस काम को करने का जुनून आता है, तो हमारी बॉडी पे आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो हेयर्स होते हैं हमारे बाजुओं पे, तो वो खड़े से हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो वो गोसी बम्स होते हैं। तो वो आप लोगों का कभी नोट करना कि वो जो है ना वो हरकत में आ जाते हैं, थोड़े से खड़े हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यार ये गोसी बम्स। तो यहाँ पे जो है हम एक चलें यहाँ पे साथ ही जो है हम किसी एक साथ ही कोई ताज़ा तरीन ख़बर पे नज़र दुराते हैं, और साथ ही जो है वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी भी होती जा रही है, बाकी कल के पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे हम लोग जो है फिर नेक्स्ट जो है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इस खान का शुक्रिया, यहाँ पाकिस्तान का अपना दूसरा। तो यहाँ पे जो है इसराइल को लेकर भी जो है आजकल बड़ा जो है वो चल रहा है सीन जो है सारा।
तो अगले दिन जो है वो हमें सुनने में आया था कि जो है सऊदी अरब ने भी जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया है। जबकि इसराइल का हमें सबको पता है कि यार इसराइल ने जो है वो फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया। इस तरह वो यहूदियों का जो है वो एक मुल्क है, और वो जो है एक अपना एक बिल्कुल ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन भाई वो एक मुल्क जो है वो पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, अगर आप लोगों को जो है पता हो तो यहाँ पे जो है मैं गैर मुल्की ख़बर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जो अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसराइल को कानूनी साथ तस्लीम ना करने पर फ़लस्तीन की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने जो है अभी तक इसराइल को जो है वो एक मुल्क तस्लीम नहीं किया, और जब तक कोई मुल्क दूसरे मुल्क को तस्लीम नहीं करता तो उसके साथ जो है वो तल्लुकात कायम नहीं कर सकता। तो इस तरह जो है हमने अभी तक इसराइल को जो एक मुल्क तस्लीम नहीं किया, और हमारे उसके साथ किसी भी किस्म के तल्लुकात नहीं है, और बहैसियत मुसलमान हम ये गुनाह कबीरा करने का हिस्सा बन भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हम जितनी भी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, लेकिन भाई आगे जाकर अल्लाह की बारगाह में हमने पेश होना है। इस्लामाबाद में कायम फ़लस्तीनी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फ़लस्तीन की रियासत इसराइल के हवाले से वाज़ा पैगाम देने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस बात पर इत्मीनान का इजहार करती है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर जो है फ़लस्तीन की जो एजेंसी बोल रहा हूँ, जो फॉरेन अफेयर्स के जो कंट्रीज़ के ना, हर मुल्क में जो है ना, हर कंट्री जो जिसके साथ ताल्लुकात कायम होते हैं, तो वहाँ पे ना उसका जो है ना हाई कमिश्नर आ जाता है एक उस मुल्क में। अब हमारा पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वो सारी जितने भी कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वहाँ पे होंगे। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि यार इंडिया का जो एक कमिश्नर है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स का, जो यहाँ पे इंडिया के अफेयर्स जो है वो सारे देखता है, तो उसके साथ भी जो है ना हमारा मतलब एक है यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे जो फ़लस्तीन की जो वहाँ थी, तो उन्होंने जो है फिर यहाँ पे इमरान खान को जो है वो इमरान खान के साथ जो है इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इस तरह बयान में इसराइल के फ़लस्तीन पर मुजालिम की मजम्मत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, कहा गया फ़लस्तीनी पाकिस्तान का दूसरा घर और इन पाकिस्तानी को अपना अजीज़ तरीन भाई समझते हैं, जिन्होंने हमेशा हर फौरी मसला पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है। तो ये पाकिस्तान का हमेशा से मैं आवाज़ उठाने वाला तो अवलीन फ्रीज़ा रहा है। ये आप लोग पीछे डिफरेंट हिस्ट्री ले लें, तो वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान ने हमेशा जो है अपने मुसलमान भाई मुल्क जो हैं उनका जो है हमेशा साथ दिया है, और उनके साथ जो है हमेशा खड़े हुए हैं, उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद की है। जिस तरह हमने जो है अपने कश्मीर के लिए हमेशा हर प्लेटफार्म पे जाके दुनिया के हर वर्ल्ड के हमने जो है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे जाके भी जो है हमेशा कश्मीर के लिए जो है आवाज़ बुलंद की है। तो फ्रेंड्स यही थी यार आज की जो है वो आज की जो तकरीबन आजकल जो है, आज की तो नहीं बोलूँगा, आजकल की जो वायरल न्यूज़ चल रही हैं यूट्यूब पे या हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं सारे, तो उनका जो है मैंने एक बिल्कुल ही छोटा सा सांचा जो है जितना ब्रीफली डिटेल्स में जो है मैं आपको बता सकता था, मैंने आपको जो है आज की वीडियो में अपने मुल्क के हालात के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तो इन्फॉर्मेटिव होगी, जो इस तरह वीडियो की तरह ही अमेजिंग होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।